सुवर्णरचितं रामं दिव्यास्तरणशोभितम् आसनं हि मया दत्तं गृहाणमणिपीठितम् मनोभिरामं नयनाभिरामं वचोभिरामं श्रवणाभिरामं सदा विरामं सततं विरामं वन्दे सदा ते दाशरथिं च रामम्। श्री सीताराम समारंभां श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। श्री राम कथा के रसिक बर भक्त राज मति धीन आय सुआसन लीजिए तेज पुंज कपिपीन आओ मेरे राम जी मोदी नयन तो हिले नाम देखो और कछु ना तो ही देखन दे ना तो ही देखन दे। श्री राम शरणं मम। पंडाल के अंदर कोई बैठा है क्या? खुचुर खुचुर हो रही है। कौन है? बुला, यहाँ बैठा। फिर मैं डोरी बंद कर दो। चलो बाहर। एक एक थाली प्रसाद ठूंस लिया, सो भी लिया, उसके बाद फिर कमाना, खाना और पकाना, यही बचा संसार में। चलो इधर बैठो यहाँ। अभी मर जाओगी तो वहीं दशाश्वमेध घाट पहुंचोगी जाए। चलो। जबरदस्ती सुनना पड़ेगा। घर में ये अवसर कहाँ मिलने वाला। एक महात्मा कहते थे, पहले संपुट दोहरा ले फिर आगे कथा में प्रवेश करें। बैठो देवी। अब भी खड़ा हूं तारो। अच्छा, आप लोग अपने भौतिक नेत्रों को बंद करें और मेरा अनुकरण करें। हार रघुनंदन प्राण पीड़िते, हार रघुनंदन प्राण पीड़िते, हार रघुनंदन प्राण पीड़िते, हार रघुनंदन प्राण पीड़िते। तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते।
तुम बिनु जियत बहुत जन्म बीते। तुम बिनु जियत बहुत जन्म बीते। और तीसरा अंतिम निवेदन करो, हे ठाकुर, आंखें खोलना मत, नहीं तुम्हें पड़ोसी की कसम है, आंखें बिल्कुल मत खोलना। आखिरी शब्द ये कहा करो, हे ठाकुर, तुम बिनु जियत बहुत क्षण बीते। तुम बिनु जियत बहुत क्षण बीते। अब अपने भौतिक नेत्रों को खोलो। जिस समय तुम किसी संसार की चर्चा में रहते हो, जिस समय तुम्हारे जीवन में नश्वर रहता है, चाहे वो नश्वर चर्चा हो और चाहे वह नश्वर पदार्थ का भोग हो, यह क्षण तो तुम्हारा बेकार चला गया प्यारे। अच्छा, उसी क्षण कदाचित परमात्मा कहे कि कोरोना में तो तुमने आईसीयू में पड़े पड़े ऑक्सीजन का मूल्य समझ लिया था, अब कोरोना तो खत्म हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन जो ऑक्सीजन का सिलेंडर भगवान लगातार कंटिन्यूएशन में लगाए हैं, तुम्हारे घर की गैस एलपीजी खत्म होती है, उसके पूर्व घर वाली देवी जी कहती हैं पर्चियाँ कटा ले, नहीं तो गैसिया खत्म होने वाली बा। तुमने अपने ऑक्सीजन की सिलेंडर की पर्ची कटाई क्या, और नहीं कटाई तो कम से कम इतना तो भास रखो, इतनी बहुमूल्य सांस ऐसे ही निकल गई। सांस सांस में राम जप, वृथा श्वास जन खोय, ना जाने इस श्वास का आवन होए न हो। इसलिए एक भी सांस अगर बेकार चली गई, तुमने अपना बहुमूल्य रतन नष्ट कर दिया है, उस मूल्य को चुका नहीं सकते। अच्छा, कहो तो सही, तुम्हारे घर में बिजली का बिल आता है, वाटर टैक्स, हाउस टैक्स नहीं भरते तो उसका फिर रिकवरी नोटिस आ जाता है। जरा हमको कोई कोरोना के समय के ऑक्सीजन का मूल्य जोड़ के बताओ तो सही। जन्म से लेकर अब तक तुमने कितने गैलन, कितने सिलेंडर पी गए, और जब भी डिस्चार्ज किया तो तुमने कार्बन डाइऑक्साइड डिस्चार्ज किया। तुम्हारे हिस्से की ऑक्सीजन मैं नहीं ले पाया, मेरे हिस्से की ऑक्सीजन मैंने तो कार्बन डाइऑक्साइड डिस्चार्ज किया। ये पर्यावरण की व्यवस्था ठाकुर की, प्रकृति ने कितना न्याय किया तुम्हारे साथ, और तुमने ये न्याय किया, और तोरे बेटी वक्त दिया हो गया, और फलाने का करता है, इसमें समय नष्ट मत करो। अगर गलती से प्रयाग की धरती पर पैर रख भी दिया और एक एक थाली भोजन ठूस लिया, तो वो भोजन अब कहाँ जाएगा, कौन से टैंक में जाएगा, काहे को बताऊं, जानते ही हो। अच्छा, 1 मिनट पहले, 1 सेकंड पहले थाली में रखा हुआ रसगुल्ला कितना सुंदर लगता, उठाया और मुंह में डाला, कितना सुंदर रसगुल्ला था, देखने में भी सुंदर था, खाया तो स्वाद में भी सुंदर, अंदर गया तो मिट्ठू मिट्ठू और सुंदर, अंदर चला भी गया। लेकिन उसी क्षण हम तो अभी जो कह रहे थे, तुम बिन जियत बहुत क्षण बीते, तुम्हें रसगुल्ले की याद आ जाए, हाय कितना प्यारा रसगुल्ला था, अंदर चला गया, अब फिर बाहर आ जाए, यहीं से गया यहीं से बाहर, तो फिर कटोरी में चम्मच लगा के खा लोगे, हाथ उठा, कौन कौन खाएगा, नहीं खाओगे। अरे अभी अभी तो गया था, कितना सुंदर था। गुड्डू भैया, तो चुप रहोगे तो हम समझ लेंगे तुम ही खा लोगे, नहीं खाओगे। इस नश्वर संसार में हर अगला पल हर कुछ नष्ट होने वाला है, केवल तुम्हारा भजन नहीं नष्ट होता। एक महात्मा कहते थे, हम गए थे ओरछा नरेश का दर्शन करने, और दूसरी यात्रा थी, और उसमें हमारे शिष्य भी हैं, लेकिन महात्मा भी हैं, और उन्होंने ये शिष्य ने कहा था,
वो आपसे भी गवाऊंगा, मैं भी गाऊंगा, आनंद का विषय है। जरा गाओ तो सही। राम कहो बड़ी देर भई, राम कहो बड़ी देर भई, अरे राम कहो बड़ी देर भई, राम कहो बड़ी देर भई, सिय राम कहो बड़ी देर भई, सिय राम कहो बड़ी देर भई, आधे आधे मत कहो बड़ी देर भई, आधे आधे मत कहो, इससे कोई फायदा नहीं। आधे आधे बहुत चला है, एक दूसरे को देखते आधे आधे, अरे पूरे पूरे बोलो सीताराम सीताराम है। ये आधे आधे बहुत। ए भाई, प्रभु का नाम जो भी शास्त्र वेद पुराण में स्मरण में आता हो, तुम हरि नाम कहो, नारायण नाम कहो, कृष्ण नाम कहो, एज यू लाइक, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन बार बार कहूँगा, बार बार कहूँगा, जिस परमात्मा का, ठाकुर का तेरे अंदर प्राण है, तू जिसका अंश है, अपने अंशी के प्रति वफादारी न करते हुए दमक हरामी का क्या मोल है? कौन से नरक में जाओगे? इसलिए एक क्षण भी परमात्मा की याद के बगैर बीत जाए। सोते सोते, अब तो महाराज सो रहे हैं, अब हम क्या करें? अरे उस समय भी तू माला अपने हाथ में बांध ले, मत जपना गुरु मंत्र। लेकिन लेटे लेटे बिस्तर पर, अब तो अंतिम समय आ गया, क्या पता तू सोने जा रहा है, सुबह तेरी चेतना वापस ना आए। वो चेतना वापस आती है, भगवान की कृपा से आती है। सुबह कौन जगाता है? आपके कल बताया था, जिन लोगों ने सुना है, ये शरीर भी मोबाइल सेट है। रात्रि में सोते समय राम जी आते हैं, राम है, राम आते हैं, चार्जिंग प्लग लगाते हैं, तुम चार्ज हो जाते हो और उसका शुक्रिया भी अदा नहीं कर पाते। मान लो कार्तिकेय जी ने हमसे 10 रुपए लिए और रोज मिलते रहे, तो मुझे भी लगेगा कि रोज ही तो मिलता है, जब मिलेगा तो दे देगा। और अगर ये मिलना बंद कर दें तो, ना मिले तो हम तो कहेंगे धर्म भी गया और धन भी गया। यानी इन्होंने देने से भी नियत खराब हो गई और हमारा व्यवहार खत्म हो गया, मिलने बंद हो गया। उस परमात्मा के अंशी के अंश होने के कारण, जिसको हम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णत पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, उस परमात्मा के अंश होने के कारण हम अपने उस परमात्मा के सहज भाव में पहुँचे। क्या जिन लोगों ने मानस सहज की हमारी सीरीज सुनी होगी, उस मानस सहज का भाव ही यही है। अभी शायद 10 या कितनी सीरीज हुई है, अभी चलेगी 200-300 है। महाराज जी, एक अंश से आप यहाँ पर हैं, फिर से सुन लो, ये एटॉमिक थॉट आपको शास्त्र में वेद में ही मिलेगा। एक अंश से आप यहाँ पर हैं और जहाँ से आप निकल करके आए हैं, पूर्णमदा पूर्णमिदम, अभी भी वह पूर्ण है। दूसरे भाव में अंश में आप वहाँ पर विराजित हैं, अपनी साकेत धाम में उस ठाकुर के गति को बनाए हुए हैं। 12 सीरीज हो चुकी हैं, अभी तो मेरे ख्याल से 56 सीरीज या 96 सीरीज बालकांड में ही है। पूरे उत्तरकांड की कथा में बहुत लंबा होगा। मानस कुटिलता केवल और केवल इसलिए कि चले, नहीं तो ब्यास जी बिना मतलब खोपड़ी चाटते हैं। तो ये विपत्ति आपकी तभी तक है जब तक आप प्रयाग में हैं। ये विपत्ति आपकी तभी रहेगी जब तक आपके घर में, आपके यहाँ सत्संग करने पुरुषोत्तम मास में आ रहा हूँ, तो सागर वालों आपकी विपत्ति तो पुरुषोत्तम मास में बन गई। तो या तो बुलाना मत, और बुलाना तो फिर सोने नहीं दूंगा। 9 दिन की विपत्ति तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा।
फिर चाहे कभी न जाऊं। उस समय को ध्यान करो जब परमात्मा तेरी याद में बैठा है और तू उसका अंश होने के कारण वहां से चला तो सही। उसने कहा आओगे, तो आपने कहा नहीं, ये गलियां, ये चौबारा, यहां। कहता बड़े बेवफा हो। अच्छा कोई बात नहीं, जा रहे हो तो भी हम तो तुमको मानेंगे क्योंकि मेरा अंश हो। तो यहाँ आने के बाद, धराधाम पर सारे सुख भोगने के बाद, सबसे पहले तुमने किसी को छोड़ा तो परमात्मा को छोड़ा। अपने आनंद के क्षण में परमात्मा को छोड़ देते हो तो तुम तो शुक्रिया अदा करना भी नहीं जानते। यह मनुष्य शरीर परमात्मा का एक प्रकार का आपके ऊपर एहसान है, आपका कर्जा है। आप कर्जा नहीं दे सकते वापस, तो कम से कम मिलते मिलाते तो रहो, शुक्रिया तो अदा करते रहो। परमात्मा कहेगा रोज ही तो मिलता है, रोज ही तो बतियाता है, हाल खबर लेता है। कहो ठाकुर आज क्या पाओगे, मेरी पसंद का भोग लगाता है। चलो जब इच्छा होगी तब मेरी शरण में आ जाएगा। तो भगवत शरण के लिए हमेशा आतुर रहना चाहिए और मरने के पहले प्रत्येक पल यह ध्यान रहे, रात्रि में सोने के पहले भी ये ध्यान कर रहे, दिन भर के कार्यों को करते हुए शाम को बिस्तर पर पहुंच गए, अब सोने का अवसर है, तो कम से कम ये तो कहो थैंक यू फॉर योर लविंग केयर एट ऑफिस, एट होम, एट एवरीवेयर। और उसके बाद राम 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 करते हो जाओ, स्लीप डाउन, नो प्रॉब्लम। और कोशिश ये कर लेना, उसी का भजन बंद पड़ता है। फिर कह रहा हूं, जिसकी पीठ में धूप लगे और सोए के उठे तो झूठ मूठ की बातें नहीं करता हूं। 3 प्रकार का स्नान है भाई, देव स्नान, ऋषि स्नान और फिर मनुष्य स्नान। मनुष्य स्नान तक तो ठीक है, चौथा वाला जो राक्षस स्नान है, राक्षस स्नान, तो वो तो जब 8 बजे सोए के उठोगे तो जाहिर सी बात है राक्षस स्नान होगा। देव स्नान ब्रह्म मुहूर्त के पहले, ब्रह्म मुहूर्त, ऋषि स्नान सूर्योदय के समय जो स्नान हो जाए, सूर्य न निकला रहे, मनुष्य स्नान। उसके बाद वाला कहा बताइए, कम पढ़े लिखे हैं। आइए कथा में गति बनाए। हे ठाकुर जी, जैसे ही कल तक की लीला का जहां समापन किया था, कल का कोई श्रोता, आपकी माला सबसे बड़ी है, आप बताओ कल कहाँ समापन किए थे? राम जी के कैसे शादी भई रही? अच्छा, उनकी मौसी का क्या नाम था? को भवन में गए नहीं कि हमका पढ़ावा था। अरे महारानी को भवन के आगे पहुंच गए थे। कहाँ बताओ क्या शादी हुई? हम सोचे हम ही कम पढ़े लिखे हैं। राजा दशरथ से वरदान मांग लिया था कैकेयी ने, वहां तक पहुंच गए थे। देवी देवताओं, ठाकुर जी के अंशावतारों, रानी कैकेयी ने पहले वरदान में कोई चापलूसी नहीं की। राम भजो भाई राम। हाँ एक बार और, राम भजो भाई राम, राम भजो। कोई जरूरी नहीं कथा पंडाल में आ गए तो कथा आपके अंदर उतरी रही हो। माटी के लोदे से इतना प्रेम, अभी चला जाए संसार से तो जय जय, छाती पीट के रोए।
जिस भगवान ने दिया, जिस परमात्मा ने दिया, उसकी कथा सुन लो। हाँ, बेटा बेटी तो हर साल एक कैलेंडर छापे रहो, किसने मना किया? राम जी, राजा दशरथ ने मांगने पर पहले वरदान के कोई संकुचित नहीं, ठीक है देवी अगला मांगो, और जैसे ही अगला मांगा है थोड़ी चापलूसी की और मांग लिया। तापस बेश विशेषी उदासी 14 बरिस राम बनवासी। सुनने में दो बचन भूप ही सोचू, शशिकर छुअत विकल जिमी को। साँझ होती है, चंद्रमा उदित होता है, चकवी चकवा सोचते हैं हमको तो बिछड़ना पड़ेगा। मेरे प्यारे राजा दशरथ को सोचते हुए हाथ मस्तक पर रखा है। अरे कैकेयी, तूने तो अयोध्या को उजाड़ दिया। माथे हाथ मोदी दो लोचन, तनु धरि सोच लाग जन्मोचन। बोलो, मोर मनोरथ सुर तरु फूला। मोर मनोरथ सुर तरु फूला। भरत करिनि जिमि हतेउ समूला। भरत करिनि जिमि हतेउ समूला। अवध उजाड़ कीनि कैकेयी। अवध उजारी कीनि कैकेयी। दीन सी अचल विपत्ति कहने। दीन सी अचल विपत्ति कहने। राजा दशरथ कहते हैं, मेरा मनोरथ रूपी कल्पवृक्ष, कल्पवृक्ष जो मांगो वो दे देता है। मेरा मनोरथ पूरा होने वाला था, उसमें फल लगने वाला था। कौन सा फल? राम राजा बनेंगे, यही मेरी इच्छा थी। कैकेयी ने उसको हथनी की तरह उखाड़ कर फेंक दिया। राजा दशरथ कहते हैं, आज दोहा नंबर 29 आप सभी लोग यहाँ पर देखें। बाबा तुलसी कहते हैं, राजा दशरथ के मानसिक उद्वेलन को तो आप पढ़ें, वहाँ क्या व्यवस्था है। राजा दशरथ कहते हैं, कौन अवसर का भयऊं, गयो नारी विश्वास। जोग सिद्धि फल समय जिमी, जति ही अविद्या नाश। कितना भी काबिलियत हो, कितना भी सिद्धि को प्राप्त हो, एक खंड काव्य हमारे समय में प्रयाग विश्वविद्यालय में चलता था ग्रेजुएशन में। उस खंड काव्य का एक पंक्ति मुझे याद आती है, सन 85 में हमने पढ़ा था। धन धरती नारी के कारण हुए करते महासंग्राम, और केवल दो के लिए, तीनों इसमें सम्मिलित था। महाभारत में धन भी था, धरती भी थी और स्त्री भी थी, तीनों फैक्टर मौजूद थे। रामचरितमानस के विमल कथा करके इन्हें आरंभा में केवल एक राम जी ने कहा, मेरे छोटे भाइयों को राज्य देना चाहिए, बड़े को राज तिलक क्यों हो रहा है। वो कैकेयी जो
कौशल्या माता के शब्दों में इसी कवितावली में है। कौशल्या कहती थी मैं तेरी माँ नहीं हूँ, तेरी मैया कैकेयी है। और कैकेयी भरत से कहती थी मेरा बेटा राम है। जरा सा स्लिप हुई है केवल ही कुसंग के कारण। दोहा नंबर 24 अयोध्या कांड पढ़ो। कौन कुसंगति पाई न साई। ये गाने लायक नहीं है, नहीं तो कुसंग में चली जाओगे। हम तो इसीलिए हम आपको बताने के लिए कह रहे हैं, जहाँ गाना होगा तो हम कहेंगे। कौन कुसंगति पाई न साई, राहई न नीच मते चतुराई। चतुराई किसको कहते हैं? दोहा नंबर 6 आरण कांड। कार्तिकेय जी अत्रि जी के यहाँ से भगवान चलते हैं। बाबा तुलसी ने वहां पर दोहा नंबर 6 पर लिखा है कठिन काल मल कोश, धर्म न ज्ञान न जोग जप, परिहरि सकल भरोस, राम ही भजहिते चतुर नर। यहाँ पर कहते हैं राही न नीच मते, शब्द को पकड़ रहे हैं ना, नीच मते चतुराई। कहा कौन सी चतुरता? व्यापार में 10 का लाए हैं तो 1000 का बेचेंगे, ये चतुरता? ना ना, चतुराई का अर्थ यही है राम भजो भाई राम। हर समय ये ध्यान रहे सामने जो ग्राहक भी आया है वो भी राम जी आए हैं। ठग लोगे राम जी को तो कबीरा आप ठगाइए, आप न ठगिए कोई, हैं आप ठगे हरि मिले। हैं स्वयं आप ठगाए जाएंगे तो ठाकुर जी को अच्छे लग जाएंगे। ले जाओ ठग लो हमको जिसको ठगना हो। अरे हमको तो ठाकुर ने ठगा है, इसके आगे किसकी औकात है? एक भूत पकड़े है, दूसरे भूत की औकात नहीं है पकड़ने की। इसलिए मतलब की बात यह है भाई, तुम सत्संग मत करो, बार बार कह रहा हूं। कवने अवसर का भयऊ गयो नारी विश्वास। सत्संग करो चाहे मत करो, लेकिन भाई कुसंग मत करो। अगर तुम कुसंग से बच गए तो वही तुम्हारा सत्संग बन गया। एकांत में रहो, आहा क्या बात है, पूरा आनंद है। जहां 2 हुए थोड़ा सीताराम जय सीताराम नहीं कहूँगा, हैं? और 3 भय तो फिर बहुवचन में खटपट तो हो नहीं। अकेला बहुत बढ़िया, परमात्मा ने अकेला भेजा था। इस माया ने इतने रिश्ते बनाए, इतने रिश्ते बनाए। रिश्ते में बूढ़ा की कथा छूट गई। रिश्ते में बूढ़ा को कहना पड़ा चलो पंडाल से निकलो। हे भाई सच कह रहा हूं, इस संसार में यह जीव आपके सामने जो बैठा मानस शरण आपको चीख चीख के कह रहा है अब मत ठगाना। इस बार के मानव जन्म में आप मत चूको चौहान। अब की बार निशाना बिल्कुल सटीक बुल टारगेट पर होना चाहिए। और राजा दशरथ और भी विलाप करते हैं। राजा दशरथ ने कैकेयी मैया का पांव पकड़ा है, जरा उसको भी सुनो। जो पति अपनी देवी के पांव पकड़े और उसके बाद भी पत्नी ना माने तो कौन चैम्बर में जाएगी हमें नहीं पता। आप लोग बता देना, शास्त्र देख। गीता आंटी सुन रही है ना, श्री सीताराम। आप जगत आंटी हैं, सागर में आएंगे तो आपको जरूर पूछेंगे। ध्यान से सुनो। राजा दशरथ ने गही पद विनय कीन बैठारी। सीताराम। गही पद विनय
कीनी बैठारी। गही पद विनय किन्हीं बैठारी। जनी दिन कर कुल हो सिकुठारी। जनी दिन कर कुल हो सिकुठारी। मांगू मात अब ही देऊं तो ही। मांगू मात अब ही देऊं तो ही। राम बिरह जनि मारसी मोही। राम बिरह जनि मारसी मोही। राखो राम कहो जेहि तेहि भांति। राखो राम कहूँ जेहि तेहि भांति। नाहित जरी जन्म भरी छाती। नाहित जरी जन्म भरी छाती। इतना कहा है देवी, मैं तेरे पांव पड़ता हूँ, मेरा मस्तक मांग ले, मैं अभी तलवार से काट के दे देता हूँ। किसी भी प्रकार से राम को रख ले। और जो परिहास अगर तूने कुछ प्रिया हास्य से परिहरों मार्ग विचार विवेक, थोड़ा सा इस समय अपने बुद्धि का इस्तेमाल कर ले। तूने जो सत्संग किया हो उससे विवेक जागृत हुआ हो तो कुछ तो कर ले। हे देवी, राम जी की सौगंध खा करके कहता हूँ, राम शपथ सत कहूँ सुभाऊ। राम मातु कछु कहे न काऊ। कौशल्या ने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा कैकेयी। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है मैं राज कार्य तुझसे पूछ के करता था, तुझसे इस बार पूछा नहीं, इसलिए मेरा मनोरथ पूरा नहीं हुआ। अब क्या करें? राजा दशरथ कहते हैं राम को राज्य का लालच भी नहीं है। लोभ न रामई राज कर बहुत भरत पर प्रीत। मैं बड़ छोट विचार जी करत रहो निपनीत। राजा की जो नीति होती है उसी नीति का पालन कर रहा था देवी। और अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो अवश्य दो तुम्हें पट इब प्राता। सुबह होते ही मैं दूतों को भेजूंगा, भरत शत्रुघ्न को बुलाऊंगा, अच्छा मुहूर्त देखकर रात तिलक भी कर दूंगा। लेकिन एक बात बताओ देवी, राम जी का वन में कौन सा कार्य है? कैकेयी ने कहा सुनो राजन, तुम अपने को दानी भी कहते हो। दान कहाऊ अरि कृपनाई होय कि खेम कुशल रौताई। छाड़ो बचन की धीरज धरो जन अबला जी में करुणा करो। ये औरतों की तरह क्यों रोते हो? मैं नहीं कर रहा हूँ, उसमें लिखा है, जो कहा वही है, जन अबला इमी करुणा करो। ये औरतों की तरह क्यों रोते हो? एक तरफ तो अपने को दानी कहते हो, फिर राम को भेजना नहीं चाहते। दुई की होई एक समय भुआला हंसत ठटाए फुलाओ बगाला। एक तरफ हंसना भी कोई चाहे और गाल भी फुलाए रहे, संभव नहीं है राजन। राजा दशरथ कहते हैं आंखें उठा करके खोल करके देखा तो जो दिखाई पड़ा वो मैं आपको बता रहा हूं। राजा दशरथ देखते हैं आगे देख जरत ऋषि भारी। मानव रोष तरंगी निबारी। लखिय नरेश बात फुर सांची। लखिय नरेश बात पूरी सांची। अति मिस शीस मीचु पर नाची। इसी स्त्री के कारण मेरी मृत्यु सामने बैठी है, यही मेरी मृत्यु का कारण बनेगी। और राजा दशरथ, लंबी कथा न करूं इसमें, बेहोश हो जाते हैं।
जैसे तैसे रोको, नहीं रोका। राजा दशरथ बेहोश हो जाते हैं राम राम कहते हुए। कैकेयी ने बेहोश होने के पहले पैर पटक के कहा था, हे राजन सुनो, लास्ट वार्निंग दे रही हूं। कहा कौन सी वार्निंग? होत प्रात मुनि बेश धरी। तुम्हारा क्रिया चरित्र मैंने देखा राजन, इससे हमारा कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं, हम तो जो कहें वही करेंगे। छत्राणी हूं तो छत्राणी भी जिद की पक्की। तो कहा होत प्रात मुनि बेश धरी, जौन राम बन जान। अगर सुबेरा हुआ राम बन को चित्रकूट की तरफ नहीं गए तो मोर मरन राउर अजस, निप समुझिय मन मान। हे राजन, मैं तो मर जाऊंगी लेकिन तुम भी मरोगे। कहा राजा दशरथ कहते हैं मैं क्यों मरूंगा? कहा अजस, यहां से सुनो, राउर अजस, आपका अपजस होगा। और बदनाम शुदा व्यक्ति, मैंने 4 दिन पहले कथा में बोला था, जिन्होंने सुना होगा, 14 आदमी बड़े के समान है, जिसमें रावण 14 गुण रखता है। और हे राजन, तुम अपजस के भागी होगे। दोहा नंबर 95 अयोध्या कांड। सुमंत जी से राम जी ने कहा है, संभावित कहूँ अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। तो हे राजन, तुम भी मरोगे, तुम्हारा अपजस होगा। तुमने कहा था रघुकुल रीति सदा चली आई, और तुम्हारी रीति का पालन हुआ क्या? राजा दशरथ ने सोचा है, ये तो कह रही है कि हम भी मरेंगे, तुम भी मरोगे, तो इससे बने मरेंगे तो राजा दशरथ वैसे भी। लेकिन उसने जिस भाव से कहा था कि अपजस होकर के अजसी बनोगे, राजा दशरथ फिर बेहोश हो गए। और इसी बीच में भैया सुबह हो गई। दरवाजे पर मंत्री और संतरी सब खड़े हैं, विचार करते हैं। राजा तो सवेरे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, आज इतना विलंब क्यों है? आज राम जी का राज्याभिषेक होगा, हम सबको कुछ तैयारी करनी है। सुमंत से कहा, हो सकता है राजकार्य में थोड़ा देर से गए हों ऑफिस से। सुमंत जी जाओ जगाओ, जो हमारे लिए आज्ञा हो हम लोग कार्य संपादित करें। सुमंत जी अंदर गए हैं। जब कोई शोक प्रसंग बन पड़ता है, दिशाएं, प्रकृति, निर्गुण निराकार परमात्मा कण कण से शोक प्रकट करता है। आज राजा दशरथ का वही राजमहल भवन, कैकेयी भवन, ऐसा लगता था थाई खाई जन जाई नहेरा, मानहु विपति विषाद बसेरा। ऐसा लगता था जैसे कोई खा जाएगा दौड़ करके। सुमंत सोचते थे आज ये महल ऐसा कैसे क्यों लग रहा है? पूछे को न उतर उदय, जय जे गए जय भवन भूप कैकेयी। कैकेयी के महल में चले तो गए, राजा दशरथ को क्या देखा है? आहा, आसन शयन विभूषण ही नाम, पर भूमि तल निपट मलीना। और आगे उसके सामने राम जी के पिताजी के सामने कौन बैठा है? सरस समीप दीख कैकेयी, अब मानो मीच गरी गन ली। ये राम जी का दर्शन था, लेकिन सुमंत जी भी यही देख रहे हैं। लखी कुचाल कीन कछुरानी, और कुछ बोल पाते उसके पहले कैकेयी अपना बिल्कुल फाइल खोल करके पहला पन्ना पढ़ना शुरू किया। सुमंत जी, परी न राजई नींद निशी हेतु जहन जगदीश, राम राम रट भोर किय कहाई न मरम मही।
सारी रात राम राम करते रहे। मर्म में नहीं जानती, जबकि सब जानती है, सब जानती है। का आनो राम ही बेग बुलाई, राम को बुला लाओ। कई जानती थी कोई काम मिस नहीं करना है। कहा कैसे जानती थी? बाबा तुलसी कहते हैं, कोटि कुटिल मन गुरु पढ़ाई। कई के गुरु जी का नाम सुन लियो। कई के गुरु जी का नाम था बंथारा। पवारी में है ना? पवारी में नहीं है? कई नहीं है, इनके ना आएगा। तो कोटि कुटिल मन गुरु पढ़ाई, यद्यप नीति निपुण नर नाऊ, नारी चरित जल निधि अवगाऊ। कपट सने बढ़ाई बहोरी। वो कैकेयी के शब्द आज सुमंत जी ने भी सुने हैं। राम जी को बुलाने के लिए सुमंत जी बाहर निकलते हैं। मुख्य द्वार पर पार्षदों ने पूछा मेरे लिए क्या आज्ञा है? किसी से कुछ भी जवाब नहीं दिया, सीधे राम जी के यहाँ पहुंच गए। राम जी ने अपने सुमंत जी को आते हुए देखा तो उनका सम्मान अपने पिता के समान ही किया। ऐसा नहीं कि हमारे सबऑर्डिनेट हैं तो कह दूं कि रुक जाओ, समय से आना चाहिए था। राम सुमंत्र आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। निरखि बदन कही भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चले उलवाई। राम को भांति सचिव संग जाहि, किसी को बुला रहा था कि चलो कथा में बैठो, तो कोई अपना मैया बाल झाड़ रही थी पंडाल में, कोनो फिर से अपन मुकुर कर लीना, दर्पण देख रही थी। कथा में भी बैठे तो ठीक ठाक बैठना है, लेकिन राम जी ने सुना पिताजी ने बुलाया है। सुनो, तुम्हारे जगत पिता की कथा है, जगतपति की कथा है, तुम्हारे जगतपति ने बुलाया है। जनकपुर की स्त्रियों को सुनो, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि। जीपी मिश्रा ने तो कुछ नहीं शीशव नहीं देखा, कापी लेके आए हैं, प्रथम श्रोता बैठ गए हैं। जीपी मिश्रा का देखो सौभाग्य है, जो भी पहले आए। राम जी निश्चित रूप से, सच तो ये है, राम जी जैसे थे अपने पिता की बात को सुने हैं कि पिताजी ने बुलाया है, जैसे थे वैसे चल पड़े। बाबा तुलसी कहते हैं राम को भांति, को भांति का अर्थ ये था बाल भी अपना केस संवारे नहीं थे, जैसे उठे थे वैसे चल पड़े थे। राम को भांति सचिव संग जान, अब देखे लोग जहां तहाँ बिल खान। पहुंच गए, हम पहुंचा दिए हैं, कैकेयी मैया के सामने पहुंच भी गए। जो दशा देखी थी राम जी ने अपने पिता की, कैकेयी मैया कुछ कह पाती, उसके पहले ही राम जी पूछ बैठे, मैया मोही कहू मातु तात दुख कारण। मोहि कहूँ मातु तात दुख कारण। मोहि कहूँ मातु तात दुख कारण। मोहि कहूँ मातु तात दुख कारण। करिय जतन जेहि होई निवारण। करिय जतनु जेहि होई निवारण। इतना सरल भाव से राम जी बोलते हैं। कैकेयी के लिए बाबा तुलसी कहते हैं
राम जी कितने सरल हैं, लेकिन जोंक का स्वभाव होता है, जल कितने ही सरल धारा में चलता हो, जोंक हमेशा तिरछी तैरती है। हे भाई, सरल सुहृद रघुबर बचन कुमति कुटिल कर जान, चले जोंक जिम वक्र गति यद्यपि सलिल समान। महाराज राम जी पूछ रहे हैं, मैया मेरे पिताजी काहे कष्टित हैं? बताती है, तुम्हारे पिताजी तुमसे प्यार ज्यादा करते हैं। ये प्यार भी बड़ा खतरनाक होता है। कहा मैया ये तो अच्छी बात है। पिता पुत्र से अभी एक सीताराम जी कर रहे थे, इतना चाट रहे थे बच्चे को कि हमने कहा तो बुरा लग गया, चले भी गए। गैया अपने बछड़वा के न चाटत हो जितना वो चाटत रहे। कथा पंडाल में बैठ के राम जी लीला कर रहे थे, वो दिखा रहे थे। क्या जरूरत है, वो यही लीला दिखानी है तो फिर काहे के हम वैसे रहें। हे महाराज, राम जी ने माता कैकेयी से पूछा मेरे पिताजी क्यों कष्टित हैं? कैकेयी ने बड़ी जल्दी जल्दी सब बता दिया। राम जी ने कहा मैया ये तो बड़ी अच्छी सुंदर बात है, मेरा सौभाग्य जागृत हुआ, इसीलिए तो मंत्र आया ना, प्रसन्नताम जानकता अभिषेक तत्था न ममले वनवास दुखता मुखाम्बुज श्री रघुनंदन में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। हे मैया, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। बाकी सबकी एकादशी है का? कौन कौन भोजन नहीं किया है? कया दिन भोजन हुआ है? अच्छा, एक को रोटी भूखो तो भी बची भी है। बोलो, यहाँ कोई फोटो तो खींच नहीं रही है कि वर्दी में आप गा क्यों रहे थे? कोई फोटो नहीं खींचेगी आपकी, घबराना मत। जौन जाऊं बन ऐसे हूँ काजा, जौन जाऊं बन ऐसे हूँ काजा, प्रथम गणीय मोहि मूढ़ समाजा, प्रथम गणीय मोहि मूढ़ समाजा। मैया मेरा छोटा भाई भरतराज तिलक होगा, राजा बनेगा, मेरी भी इच्छा थी। लेकिन मैया एक बात बताओ, सब कुछ ठीक है, एक छोटी सी बात राम जी के लिए छोटी बात है। राम जी ने कहा मेरे पिताजी मुझसे बोलते क्यों नहीं? लगता है मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया। मेरे पिता मुझसे बोलते क्यों नहीं? को बोलना तो चाहिए मुझसे। राजा दशरथ को भी यही भाव था, कष्ट यही था। जब राम जी चले गए और राम जी के वियोग में सुमंत्री जी जब आए और सुना है कि अब राम जी गंगा जी को पार के प्रयागराज को पार करके चले गए हैं, तब राम जी के पिताजी ने एक बात कही थी दशरथ जी ने कि राव सुनाई दीन बन बासु। मैंने तो राज तिलक के लिए संदेशा भेजा था, बन जाने को कहा भी नहीं था। दशरथ जी ने नहीं कहा था। राव सुनाई दीन बन बासु, सुनि मन भयउन हरस हरासु। राज तिलक के सुन करके राम जी को सुख नहीं हुआ, और बन जाने की बात मैंने नहीं कही थी, कैकेयी ने बताया था, लेकिन मेरे धर्म को निभाने के लिए चला गया। मन में कोई विषाद नहीं हुआ, ऐसा पुत्र चला गया। आज्ञाकारी पुत्र चला जाए तो पिता को मर जाना चाहिए, और आज्ञाकारी ना हो तो पिता को। बोलो मैया, नहीं बोलेगी। ये मैया ने मुंह बंद कर रखा है। हे प्यारे, मैया कैकेयी ने कहा है, यहाँ पर कैकेयी की कुछ सद्बुद्धि जागी है राम जी के दर्शन पर, और कहती है
तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता। तुम तो माता को भी सुख दोगे, यानी मैं कह तेरी मैया, मैं चाहती हूं तू वन को चला जा। जनक तू चला जाएगा तो दशरथ तुम्हारे बैठे हैं जो, इनको भी सुख मिलेगा, इनके धर्म का पालन होगा। जननी जनक बंधु सुख दाता, मेरा भी भला, दशरथ जी का भला, तेरे छोटे भाई भरत का भी भला। राम जी ने कहा कर भला तो होगा भला, हम चले भलाई करने। राम जी ने कहा मैया ठीक है। तब तक राम जी के पिताजी ने करवट बदली है, राम राम कहते हुए। सुमंत जी ने कहा राम जी पधारे हैं, अवनी पर अकनि राम पग उधारे। राम जी के पिता ने थोड़ी सी आंख खोली है। सचिव सुमंत ने राम जी के पिताजी को बैठाया। राम जी के पिता ने कहा सुनो, अभी न सुनाए। राम जी के पिताजी ने शंकर जी से मनौती की, राम तो आ गए हैं, हे शंकर भगवान। बैठो देवी, जय हो। देवता कहाँ हैं? अच्छा विराजो। राम जी के पिता इस बात को शंकर जी से मनाते हैं, हे शंकर भगवान तुम प्रेरक हो, ऐसा कोई प्रेरणा दे दो राम जी को, मेरे बचनों को आज छोड़ दें। आज राम जी पिता की आज्ञा को मिस कर दें। बचन मोर तज रहाई गृह, परिहर शील सने। वहीं पर ये चौपाई है 44 नंबर 2 पर, जो आप लोग बोलते हैं आज तो तुम्हें ओढ़र दानी, आरती हरों दीन जन जानी। अयोध्या कांड की चौपाई। और इसके बाद राम जी ने बोलना शुरू किया, हे पिताजी ये तो मंगल घड़ी है और इस समय आप सोच क्यों कर रहे हैं? मंगल समय स्नेह बस 45 सोच परिहरिय तात, आयसु दे हर सिंह कही पुल के प्रभु का। पिताजी इस शुभ मुहूर्त में आदेश दीजिए, प्रसन्नता पूर्वक दीजिए, और अगर आप मन में कोई शोक करेंगे तो मुझे यात्रा में कष्ट होगा, प्रसन्न मन से आज्ञा दे दीजिए। राम जी ने कुछ और एटॉमिक थॉट कहे हैं। कलयुग में वो राम जी ने इसीलिए कहा था, कदाचित ऐसे पुत्र पता नहीं होंगे कि नहीं, लेकिन त्रेता की घटना है प्यारे। हे पिताजी धन्य जन्म जग तीतलतासु, धन्य जन्म जगती तलतासु, धन्य जन्म जगती तलतासु, धन्य जन्म जगती तलतासु। पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। चारि पदार्थ करतल ताके, चारि पदार्थ करतल ताके। प्रिय पितु मातु प्राण समझाके, प्रिय पितु मातु प्राण समझाके। हे पिताजी आपके वचनों का पालन करके 14 वर्ष के बाद वापस आ जाऊंगा। मैं मैया से आज्ञा मांग के आता हूँ,
और पिताजी को अब भी प्रणाम किया है, चल पड़े हैं। दशरथ जी ने कुछ नहीं बोला। इसका भाव केवल अभी पहले चौपाई का ये था, उस पिता का पुत्र जो इस धरती पर जन्म लिया हो, कहते हैं पुत्र पिता की फोटो कॉपी होता है, लेकिन अगर पुत्र पिता की फोटो कॉपी चेहरा से हो या आचरण से ना हो, पिताजी ने जीवन में कभी शराब न पी हो, बेटा शराब पीता हो। पिताजी ने किसी को गाली देने में संकोच किया हो, बेटवा खूब बढ़िया फलाहारी रोज बकता हो। पिताजी ने तंबाकू का स्वाद न चखा हो और बेटवा खासत मर जाए, ओकरे बादो तंबाकू न छोड़े। कहा तंबाकू नहीं छोड़ेंगे, भाई को छोड़ देंगे, माताजी को छोड़ देंगे, हैं, परिवार छोड़ देंगे, तंबाकू नहीं छोड़ेंगे। तो कैसे कहे कि उस पुत्र का जन्म धन्य है। व्यासपीठ कहती है ऐसा पुत्र किसी लायक नहीं। वल्दियत तो लिखवा लेता है लेकिन वल्दियत के लायक नहीं है। सच कहता हूँ, व्यासपीठ से कहता हूँ, गलती से मैं 2 भाई हूँ और मुझे सच बोलने में कोई शर्म किस बात की। मेरा दूसरा भाई अभक्ष पदार्थ का सेवन करता है। सच कहता हूँ, अभी एक महीना पहले मैंने उससे कहा या तो तंबाकू छोड़ दो या मुझे छोड़ दो। उसने कहा ये नहीं छूट सकती। तो बाकी अंडरस्टूड है, मैं समझ गया। वो समझे चाहे ना समझे, मैं समझ गया कि ये मुझे छोड़ रहा है। ये है पितई प्रमोद चरित सुनि जासु। पिताजी मेरे किसी न किसी गति में, कहीं ना कहीं, किसी जीव अवस्था में इस धरती पर अवतरित होंगे और कदाचित उनको सुख मिल रहा होगा। उन भाई युधिष्ठिर भाई के, हमारे राम भैया हैं हमारे, कितने बढ़िया कि तंबाकू छोड़ नहीं सकते, और उन भैया के क्या कहते हैं कर्मों से पिताजी को कितना सुख मिलेगा, ये बताने की बात है। हे भाई, ये एक पाप है, आप ऐसा पाप न करें। कम से कम आपके पिता ने नहीं खाया तो आप भी मत खा भाई, इतने से भी सुधार हो जाएगा। ठीक है। राम जी चल दिए, राजा दशरथ कुछ बोले नहीं। आप तो जानती हैं उस महापुरुष को, जो सवेरे सवेरे दर्शन कर ले उसका जीवन धन्य हो जाए। हे महाराज, राम जी गए अपने मैया के पास, निज जननी, और कौशल्या जी आज बड़ी खुश है। भैया, लल्ला, पुतौआ, राजा, बेटवा खूब कहती हैं आओ आओ राम जी। अरे राघव, तुमने देर कर दी, तात जाऊं बलि बेगी नहाऊं, जो मन भाव मधुर कछु खाऊं, जो मन भाव मधुर कछु खाऊं। मुझे ये शब्द कितना प्यारा लगता है। आप भी सवेरे जब भगवान को भोग लगाएं तो ठाकुर से ये कहा करें, हे राघव, हे मेरे प्यारे ठाकुर जी, जो भी आपकी गति बने, लेकिन ऐसे ही कहा करो, जल्दी जल्दी नहा लो, जल्दी जल्दी कुछ मिट्ठू मिट्ठू खा लो। महाराज, भगवान को इतनी प्यारी चौपाई लगती है। हम लोग भी जब भगवान की वैष्णव लोग पर्ची निकालते हैं तो भोजन भोग प्रसाद में इसको जरूर गाते हैं। फिर से गाओ, सब लोग गाओ। तात जाऊं बलि
बेगी नहाऊं, तात जाऊं बलि बेगी नहाऊं, जो मन भाव मधुर कछ खाऊं। जो मन भाव मधुर कछु खाऊं। हे ठाकुर मैं तेरी बलैया लेती हूँ, मैं निछावर जाती हूँ, जल्दी से नहा लो, फिर जो अच्छा लगे मिट्ठू मिट्ठू खा लो। फिर क्या करना है? पितु समीप तब जाए हूँ भैया, पितु समीप तब जाए हूँ भैया, भई बड़ी बार जाई बलि मैया, भई बड़ी बार जाई बलि मैया। मातु बचन सुनो अति अनुकूला, मातु बचन सुनी अति अनुकूला, जनु स्नेह सुर तरु के फूला, जनु स्नेह सुर तरु के फूला, सुख मकरंद भरे श्री मूला, सुख मकरंद भरे श्री मूला। निरखि राम मन भंवर न भूला, निरखि राम मन भंवर न भूला। धर्म धुरंधर। ठाकुर जी ने आज एक बात बड़ी अच्छी आती है। ठाकुर जी ने विचार किया मैया हमसे कितना प्रेम करती है, लल्ला पुतौआ सब तो कह गई, लेकिन इसको ये नहीं मालूम है कि कहती है जाओ पिताजी के पास, आज तुम्हारा राज तिलक है। राम जी ने कहा मैया मेरा राज तिलक तो हो गया। अभी कैसे हो गया? अभी तो सुबह हुआ है, अभी कैसे हो गया? राम जी ने कहा मैया पिता दीनी मोहि कानन राजू, पिता दीन्ही मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। आय ए मैया पिताजी ने मुझे फॉरेस्ट रेंजर की पोस्टिंग दे दी है, मैं वनाधिकारी बन के जा रहा हूँ, वहाँ का राज्य करूँगा, मेरा सब प्रकार से वहाँ भला है। हे मैया दुख से नहीं खुशी मन से प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा देना। मैया सुनी तो कही अब प्रसन्न मन से कैसे दे दूं। कुछ देर तक तो बड़ी सहमी रही, फिर विचार करके धैर्य धारण करके सरल स्वभाव राम महतारी आज बड़ी विनम्रता से बोलती है हे बेटा ऐसी क्या गति बन गई, यदि पिताजी ने कहा है मैया ने नहीं कहा है, कदाचित हो सकता है पिताजी की गति हो अप्रूवल हो, लेकिन मैया कैकेयी ने जाओ केवल आल यसु पितु ताता तो जन जाऊं जानी बड़ माता, जाओ पितु मातु कहूं बन जाना। बन जाने की बात कैकेयी जी ने तुमसे कही है क्या? कहे हाँ। पिताजी ने कही है, आप पिताजी की मौन थे स्वीकृति, मौन स्वीकृति थी। अच्छा तो जन जाऊं जानी बड़ी माता, यहाँ पर बड़ी माता की बात कही। माताएं तीन है, लेकिन यहाँ पर भी कहा जाओ पितु मातु कहो बन जाना। अगर आपके पिताजी ने स्वीकृति दे ही दी है, कहा मैया स्वीकृति नहीं, धर्म का पालन है। अगर धर्म का पालन नहीं होगा तो पिता को अपजस होगा, पिता को अपजस होगा तो मेरा आज्ञाकारी पुत्र होना निष्फल हो जाएगा। तो काताओ कानन सत्यवध समान, वही वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। जाओ बेटा सुखी सुखी जाओ, हमको अनाथ करके जा रहे हो, अयोध्या अनाथ हो जाएगी।
बहुत प्रकार से विलाप करती हुई मैया तो आज्ञा ही दे रही थी और उसी बीच में सीता जी को खबर लग गई। सीता जी भी आकर के बैठ गई। प्रसंग तो 4-3, हाँ, राम जी का प्रसंग नहीं, पहले कौशल्या जी का आता है। कौशल्या जी ने 2 दोहे में सीता जी की बड़ाई की है कि जब से सीता जी आई हैं मैंने बुढ़ापे में जब बहू पाई, ऐसी बहू, आज तक उसको मैंने क्या कहते हैं पलंग से जब उतरी होगी तो गोद में खिलाया, कभी उसको कठोर भूमि पर पैर नहीं रखने दिया। सीता जी जब विदा होके आई थी तो अयोध्या के राजमहल के दरवाजे पर एक टाइल्स लगी हुई थी जिसमें हनुमान जी का चित्र बना था। सीता जी ने उस चित्र को देखा था और चित्र देखने के बाद सीता जी को कपकपी आई, कुछ प्रॉब्लम बढ़ी। राज वैद्य ने बताया कोई भयानक चित्र देखा है। पता लगाया गया तो टाइल्स पर जो हनुमान जी का चित्र था बंदर का, उसको देख के डर गई थी। तो सबसे पहले वो टाइल्स कौशल्या जी ने हटवा दी। एक बार अयोध्या में एक बहुत बड़ा ब्रह्म पिशाच आया, बड़ा उत्पात करता था अयोध्या में। गुरु वशिष्ठ जी ने विचार करके बताया यदि यहाँ की राजवधू 2 दीपक की बत्ती को ऐसे रखा जाए, प्रज्वलित किया जाए और फिर उसको दोनों को उचाट किया जाए तो वो ब्रह्म पिशाच यहाँ से भाग सकता है। माता कौशल्या को पता चला तो उन्होंने कहा हम अपनी बहू को ये नहीं करने देंगे, हमारी बहू को श्रम होगा, इसमें उसको मेहनत पड़ेगी। चौपाई तो बड़ी लंबी लंबी है प्यारे। वो माता कौशल्या कहती हैं सिय बन बसी तात के ही भांति, सिय बन बसी तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देख डेराती, चित्र लिखित कपि देख डेराती, सुर सर सुभग बनज बनचारी, सुर सरि सुभग बनज बनचारी, डाबर जोग की हंस कुमारी, डाबर जोग की हंस कुमारी। और सीता जी के लिए यहाँ सीता जी ने कुछ कहा भी नहीं था। सीता जी आई, सास का पैर छू के बैठ गई। ना तो राम जी से कुछ कहा था, ना कौशल्या मैया से कुछ कहा था, लेकिन सीता जी के पैर में जो पाजेब थी उसमें जो घुंघरू लगे थे, वो घुंघरू ऐसे आवाज कर रहे थे। बाबा तुलसी कहते हैं चारु चरण नख लेखति धरनी, चारु चरण नख लेखति धरनी, नूपुर मुखर मधुर कवि बरनी, नूपुर मुखर मधुर कवि बरनी। नूपुर विनती कर रहे थे हे जानकी मैया तुम तो वन को चली जाओगी तो कहीं अपने चरणों की सेवा से मुझे अलग मत कर देना। मैं तुम्हारे चरणों की सेवा पाकर के कितना प्रसन्न हूँ, मेरा जीवन धन्य हो गया। मनहु प्रेम बस बिनती करहीं, मनहु प्रेम बस बिनती करहीं, हमहि सीय पद जनि परिहरहीं, हमहि सीय पद जनि परिहरहीं, मंजु बिलोचन मोचती बारी, मंजु बिलोचन मोचती अपने सुंदर बारी। नेत्रों से केवल प्रेमाश्रु टपका रही थी। कहीं ठाकुर जी मेरा शरीर जाएगा या शरीर और प्राण दोनों जाएगा, आप चले जाओगे, आपके वियोग में मेरा शरीर। श्री राम जय राम जय जय राम। तो माता कौशल्या ने अपने आप कहानी शुरू कर दी थी। राम जी सुन रहे थे, सुनते सुनते जब मैया की बात पूरी हो गई, आज जीवन में पहली बार राम जी अपनी माँ के सामने अपनी पत्नी से बोले हैं
इसके पहले कभी नहीं बोले। ऐसा अवसर आ पड़ा है कि आज बोलना उचित है। आपत्ति काले मर्यादा। आज राम जी कहते हैं मात सभी पर कहत सकुचाई, लेकिन बोले हे देवी राजकुमारी, मेरा आदेश है कि सास ससुर की सेवा करो। आयस मोरी सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। एते यदिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। हे जानकी, जब मेरी मैया शुद्ध करेगी और विकल होकर के मेरे वियोग में रोएगी, तो तुम पुराणों की कथा सुनाना, मेरे पूर्व अवतारों की कथा सुनाना है, तो मैया को सांत्वना होगी। बहुत कुछ कहा, यहाँ तक कि ये भी कह दिया देवी वन में जाकर के, जैसे कुछ लोग डरवाते हैं ना, कल अब्बास करने जाओगे, वहाँ तो बड़ी ठंडी पड़ती है, ठंडे ठंडे पानी से नहाना पड़ता है, फिर अरे प्रशासन इधर नहीं जाने देता, उधर नहीं जाने देता, बड़ा परेशान। ये सारी अरुचि आपके पाप को बढ़ाती है, कभी नहीं करना चाहिए। आप कहिए बहुत है आनंद है, तीर्थों के प्रति अरुचि नहीं बनाना। वहाँ पर वही भाव राम जी ने थोड़ा अरुचि बनाई कि सीता मान लो इसी कारण से ना जाए वन में, तो राम जी ने कहा सुनो देवी, जमीन पर सोना पड़ेगा, भोजन नहीं मिलता, वहाँ रसोई बनाने के लिए गैस सिलेंडर कहाँ मिलेगा। कहा फिर, तो कहा कंद मूल फल खाना पड़ेगा। अच्छा, अब वो जानती है कि कथा में संगीत आजकल चल पड़ा है, ये बाबा जी तो बेवकूफ़ है, इनको आते ही नहीं संगीत, तो वो संगीत बजा रही थी। बर्तन बजाओ, धीरे धीरे बजाना, तुम ही सुनो। तो महाराज राम जी कहते हैं देवी, भूमि शयन बल कल बसन असन कंद फल मूल, और ते कि सदा सब दिन मिलहि सब समय अनुकूल। वो भी फल रोज मिल जाए तो बड़ी बात है। और वहाँ जंगल में राक्षस बहुत घूमते हैं। श्री सीताराम बिराजो। जंगल में राक्षस बहुत घूमते हैं, मनुष्यों को खा जाते हैं सलाद बना बना के। सीता जी ने खूब सुना है और ये भी कह दिया, यहाँ मैया लोग आई हैं, सब मोजा ओजा पहन के आई हैं, तो बोल ही दें। चरण भाई देख लिया तो बोल दे रहे हैं, हम तो पहनते नहीं, हमारे है नहीं, हम नहीं कह, राम जी कहते हैं चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे, चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धर भारे, मार्ग अगम भूमि धर भारे, भालु बाघ वृक के हरि नागा, भालु बाघ वृक के हरि नागा, करहि नाद सुनि धीरजु भागा, करहि नाद सुनि धीरजु भागा। हे देवी, पानी भी वहाँ आरो का नहीं मिलता, फिर क्या कहा, ला गई अति पहाड़ कर पानी, ला गई अति पहाड़ कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी, विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी। खूब बताया। और दो दोहे में, तीन दोहे में राम जी ने बताया, सीता जी ने भी शुरू किया। एक सीता जी ऐसे ऐसे कर रही, राम भजो भाई राम। महाराज सीता जी ने भी एफिडेविट पर काउंटर एफिडेविट लगाया। हे मैया, राम जी से डायरेक्ट नहीं बोले, जैसे राम जी ने मर्यादा का पालन किया, सीता जी ने लाग सासु पग कहा कर जोरी, चम देवी बड़े अनुचित मोरी, दीन मोहि सिख
नीक गोसाई, ये तो लक्ष्मण जी के शब्द हैं। दीन प्राण पति मोहि सिख सोई, यही विधि मोर परम हित हो। मेरे स्वामी पति परमेश्वर ने जो कहा उससे मेरा हित होगा, परम हित होगा। लेकिन मैं पुण्य समुझी देखो मन माई। आज एक मैया कह रही थी कि मेरे स्वामी मेरे लिए 5 लाख का फिक्स डिपॉजिट करके गए, इतना ब्याज मिलता है सालाना। याद कर रही थी, हम उस चौपाई को फिर से कैसे कहें, लेकिन मैया जानकी कहती हैं, वो तो वही बात हुई, जिंदा हाथी लाख का, मरा हाथी 1.25 लाख का। तो ये उपयोगिता नहीं होनी चाहिए। पिय वियोग सम दुख कछु नाहि, जिय बिनु देह नदी बिनु बारी। स्त्री के रिश्ते गिनाए, भाई भतीजा तुम्हारे बहुत अच्छे हों, जितनी मैया यहाँ बैठी हो किस काम के हैं। मातु पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद सुखदाई। सुत सुंदर सुशील सुखदाई, जहाँ लगी नाथ नेह अरुणाते, पिय बिनु तियहि तरनि होते ताते। पति के न रहने पर जैसे सूर्य की किरण ये शरीर को जलाती है, स्किन बर्न वहीं से बर्निंग चालू होती है। काहे देवी, राम जी, जानकी मैया कहती हैं, ये उन्हीं के शब्द हैं। अका प्राण नाथ तुम बिनु जग माई, मोको सुखद कतहु कछु नाई। आपके बगैर इस संसार में मुझे कहीं सुख नहीं। अच्छा, इसमें कितनी लोग हैं जो मायके कई बार गई हैं? 1 दर्जन बार तो गई होंगी शादी के बाद, 1 बार नहीं गई? गई है। अच्छा, हम सोचे सीता जी के बाद 1 तो मिली, और कोई जो 1 बार न गई हो मायके? कोई नहीं। सीता जी इसीलिए मायके नहीं गई थी कि नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विधु बदन निहारे। आपने कहा था स्वामी कि वहां पर राक्षस घूमते हैं, आपने कहा था मार्ग में पत्थर और कंटकाकीर्ण मार्ग हैं। हे स्वामी, मोहि मग चलती न होई हारी। मोहि मग चलत न हुई है हारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी। छिनु छिनु चरण सरोज निहारी। स्वामी, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगी। कम से कम जितनी देवी कथा सुन रही हो, तुम आगे आगे मत चलना, नहीं तुम्हारे चरण कमल का दर्शन तेरे स्वामी को करना पड़ेगा। स्वामी आगे चलेंगे तो जितनी बार अपना चरण उठाएंगे उनके चरण कमलों का दर्शन होगा। मोहि मग चलत न हुई हारी, मोहि मग चलत न हुई है हारी। छिन छिन चरण सरोज निहारी, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी। सबहि भांति पिय सेवा करी हूँ, सबहि भांति पिय सेवा करी हूँ। मन, हाँ, सबहि भांति पिय सेवा करी हूँ। मार्ग जनित सकल श्रम हरि हूँ, मार्ग जनित सकल श्रम हरि हूँ। जब आप थक जाएंगे, आपको मैंने देखा था पुष्प वाटिका में जब फूल तोड़ रहे थे तो इतने से फूल के दोने में पसीना माथे पर छलक रहा था। तो आज सीता जी वही कहती हैं कि पाय पखारी बैठ तरु छाई, पाय पखारी बैठ तरु छाई। जब आप थक जाओगे तो आपके श्रमित कण पसीने की बूंदों को देखूंगी
तो हे स्वामी, आपके चरणों का प्रक्षालन करके अपने आंचल से हवा करूंगी वहाँ ओरिएंट, और उसका फैन तो मिलेगा नहीं, एसी तो मिलेगा नहीं। तो कहा करी हूँ बाऊ मुदित मन माही, करी हूँ बाऊ मुदित मन माही। ये आजकल वाले के लिए नहीं कह रहा हूँ, दजरा के नाती अपना तो भूंज डाए। अब वहीं अब थकी है हम तो हम चली तो का पंखा आखी ये बड़े दासी लाए रहे हो, काम करे वाली भाई लाए रहे हो, कोनो बिहार के लाए रहे हो ना महाराज। यशोदा प्रसाद त्रिपाठी जी ऐसे बोलती हैं। पाय पखार बैठ तरुछाई, करी हूँ बाऊ मुदित मन मान। जितने कुंवारे हत्यारे हैं जिनका विवाह नहीं हुआ, वो सोचते हैं शादी हो जाएगी तो बड़ा रोटी बनी बना। ये देखो बैठे हैं हनुमान जी, सोचते कहा गुरु जी हमारा विवाह कब होगी, तो हम इनका भी याद ताक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं अभी। तो कह रहे थे महाराज शादी होने के बाद बढ़िया कपड़ा धुला धुलाया मिलता है, खाना बना बनाया मिलता है। शाम को भोजन के बाद जब सोने लगते हैं तो सुना है कि चरण दबाया जाता है। हमने कहा जिनका हो गया उनसे पूछ लो। ठाकुर जी खुद नारद जी ने पूछा आरण कांड में, हमार बियावा काहे नहीं हो दियो, अपना तो कर लिए थे। राम जी ने कहा शादी के बाद, अच्छा सब कुछ तो ठीक है, ना होने देते कोई बात नहीं, बंदर काहे बनाया। तो ठाकुर जी ने कहा शादी के बाद उत्तरकांड में लिखा है नारी बिबस नर सकल गोसाई। आगे वाला बोलो, बोलो बोलो। इनकी हुआ नहीं इसलिए नहीं बोल रहे हैं। ना चाहिए नट मर कट की, इसलिए हम तुमको बंदर बनाए कि पहले ही बन जाओ, बाद में नाचना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर कहती है माता सीता कह रही है समकन सहित श्याम तनु देखे, और कहाँ दुख समौ प्राण पति पेखे। सम मही तिन तरु पल्लव दासी, पाई पलोटी सब निशिदासी। पाय पलोटी सब निशिदासी। हे स्वामी, कोमल पत्तों की सेज मैं लगाऊंगी। उन पतियों के दुख को कैसे बयान करें जो अपना आसन की चद्दर खुद ही बिछाते हों। टाइम हो गया? नहीं, बड़े सतर्क श्रोता है। चलिए 5 मिनट और लूंगा, सूर्यास्त हो रहा है। सीता जी का अभी, राम जी का आज भी बंद नहीं भेजूंगा, आज भी रोक लूंगा कथा में। कल दशरथ जी का मरण भी हो गया आएगा। चलो, यहाँ पर सीता जी कहती हैं स्वामी कोमल पत्तों की सेज बिछाऊंगी और आपके चरण कमल की तरफ टी बना करके, टी अंग्रेजी का टी ऐसे होता है ना, तो राम जी ऐसे ना राम जी ये हैं और इनके चरणों की तरफ अपना मस्तक लगा करके एल पोजीशन पर पाय पलोटी सब निशिदासी। बार बार मृदुमूर्ति जोही, लागी तात बयारुन मोही। मुझे हवा भी क्या छू सकती है। आपने कहा नरहा रजनी चरचरई, राक्षस खा जाते हैं। हे महाराज सुनो, शेर मिस्टर लायन है, वो किसी फिल्म का डायलॉग है, सारा शहर मुझे लायन के नाम से जानता है। हाँ, वो कोई बढ़िया विलन कहता है। उसमें सीता जी कहती हैं शेर की मैडम को कोई सियार कह सकता है हेलो मैडम हाउ आर यू। मैं नहीं कर रहा हूं, चौपाई सुनो। को प्रभु संग मोहि चितवनिहारा, और सिंह बधुई जिमि ससक सियारा। कोई खरगोश और सियार ताक नहीं सकता स्वामी।
मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम वही उचित तप कहाँ भोगू। मैं यहाँ भोग करूंगी, आप वहाँ तपस्या करोगे। हे स्वामी सुन लो, राखिए अवध जो अवधि लगी। 14 वर्ष अगर मुझे रोक दिए तो आप जानते हो राहत न जनी है प्राण। शरीर रहेगा, आने के बाद हो सकता है कदाचित। आजकल तो फ्रिज की व्यवस्था है। वो यहाँ मम्मी कितनी बैठी हैं? मम्मी, बच्चों की मम्मी कितनी बैठी? सब मम्मी। अच्छा अच्छा, तो मम्मी की व्यवस्था है तो डेड बॉडी को सुरक्षित रखा जाता है उसी मम्मी कैंकर। हाँ, डेड बॉडी को जो रखा जाता है वो मम्मी ही है। तो मम्मी क्या करे? तो अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो 14 वर्ष के बाद आओगे तो विश्व के 7वें आश्चर्य में मैं भी रहूंगी। कुछ है, कुछ कुछ व्यवस्था बनी रहेगी, लेकिन स्वामी प्राण नहीं रहेगा। श्री राम जी ने कहा चलो, नहीं विषाद करे अवसर आजू, बेग करिए बंद, चलो। जल्दी से समाज सजाते और राम जी चलने को तैयार होते। लक्ष्मण भैया आते हैं। अब भाई नरेंद्र मोदी का फोन आ जाएगा तुम्हारे पास, सर अभी मत लगाना, फोन आ जाएगा फिर बतिएगा। फोन कहाँ बता दे, ला हमको दे दो, हम लगा दें, इसी में बचता रहेगा। अरे वाला चार्जर तो चलो, इसको कथा नहीं सुनना है, सीताराम चलो कीर्तन करते हैं। नहीं सुनना है तो चलो कथा सुनो। राम जी लक्ष्मण भैया, एक दोहे की कथा कौन कौन सुनना चाहता है? लक्ष्मण जी की पूरी कर दूं, कौन भागेगा? एक दोहे की कथा है, लक्ष्मण भैया को सुनाई पड़ा। लक्ष्मण भैया भी आगे खड़े हो गए, कुछ बोल नहीं रहे। राम जी ने देखा, राम ने देखा कि ये हाथ जोड़े खड़ा है, बोल भी नहीं रहा है, तीन समान सब कुछ छोड़ना चाहता है। राम जी ने अपने आप बगैर कहे समझाना शुरू किया, बगैर किसी एफिडेविट के। ठाकुर जी का एफिडेविट चालू है। ठाकुर जी ने कहा भैया लक्ष्मण, भवन भरत रिपुसूदन नाही, राव वृद्ध दुख मम मन माही, मैं बन जाऊं तुम्हें लय साथा, होई सबई विधि अवर अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सबको परई दुसाह दुख भारू, राहु करो सब करि परितोषु। तुम घर में रह जाओ, माता पिता वृद्ध हैं, भरत शत्रुघ्न नहीं है, मैं तुमको लेके चला जाऊंगा तो अयोध्या अनाथ हो जाएगी। गुरु माता पिता सबको जो दुख पड़ेगा पड़ेगा। मैंने तो सुना है लक्ष्मण भैया, जा, ये चौपाई यहीं पर है, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, और सो नृप अवश्य नरक अधिकारी, रहूं करऊं सब कर परितोषु, न तरुतात हो इन बड़ दोषु। राम जी की सारी बतिया सुन लिए तो लक्ष्मण भैया ने कहा भैया ठीक है, आप जो कह रहे हैं। उतरने आवत प्रेम बस गए चरण कुलाए। हे स्वामी, आप तो स्वामी है, मैं सेवक हूं, अगर आप छोड़ देंगे तो मैं कर भी क्या सकता हूं? तजऊ तका बसाए, मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन स्वामी एक दोहे का काउंटर एफिडेविट है। लक्ष्मण जी कहते हैं महाराज, आपने कहा गुरु पितु मातु प्रजा परिवारू, इतने रिश्ते गिनाए। महाराज मैं कायर हूं। लक्ष्मण जी कहते हैं लागी अगम अपनी कदराई। आपने जो बताया है तो वीर सुधीर धुरंधर देवा उनके लिए है। लागी अगम अपनी कदराई, मैं तो कायर हूं। महाराज धर्म का उपदेश आपने किया है, धर्म का पालन वो करे जिसको धरती पर 3 चीजें चाहिए, ध्यान से सुनो। नंबर 1 धर्म नीति उपदेशीयता ही। पहला क्या है? कीर्ति, जिसको प्रतिष्ठा चाहिए, हमको लोग जानने लगे। जो पेपर में अपना नाम छपवाते हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंग में लिखवाते हैं कथा, कहते हैं प्रेम भूषण जी की कथा, कोई लिखवाता है फलाने की कथा।
अरे महाराज कोई ये नहीं लिखवाता तुलसी कथा रघुनाथ की, कहो तुलसी बाबा ने गाई है, किसकी गाई है? राम जी की। तो जिसको प्रतिष्ठा चाहिए वो संगीत लगावे, जिसको प्रतिष्ठा चाहिए वो झांकी बनवावे कथा में। कभी कभी तो कृष्ण जी का और रुक्मिणी का विवाह ऐसा कराते हैं, दो लड़का जो ना, एक लड़का एक लड़की बना देते, या तो दोनों लड़की लिव इन रिलेशनशिप, सुप्रीम कोर्ट वाला फॉलो करते, दो लड़की के ब्याह कराते हैं झांकी बना के। ये गंदी आदत है, कहाँ लिखा? तो ये नाटक कीर्ति में आता है। भूति, जिसको रुपया चाहिए वो ये नाटक करता है, हारमोनियम और तबला और ऑर्केस्ट्रा लेके चलता है। सुगति, जिसको क्या कहते हैं, अच्छी गति चाहिए, वो आधे आधे वाले में चले जाओ। लक्ष्मण भैया कहते हैं महाराज हमें नहीं चाहिए, काम मन क्रम बचन चरण रत होई। उसके पहले एक चौपाई है, गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, अकाहू सुभाव नाथ पतियाहू। खूब बढ़िया पतियाए लिया, समझ लिया, जान लिया। क्या जान लो? काम मोरे, अब चौपाई जो आ रही सुनो, कि मोरे सबुई एक तुम स्वामी। एक रिश्ता है, फूफा भी तुम्ही, मौसा भी तुम्ही, मामा भी तुम्ही, चाचा भी तुम्ही, साला भी तुम्ही, सरहज भी तुम्ही, सारे रिश्ते उस ठाकुर से। फिर क्या पूछ रहा है? मोरे सबुई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। मन क्रम बचन चरण रत होई। ठाकुर जी आप उसको छोड़ सकते हैं? ठाकुर जी ने कुछ नहीं बोला, कहा विदा मातु सन आओ मागी, माता से आज्ञा लेकर के आओ। और लक्ष्मण जी चले गए हैं सुमित्रा जी के पास। सुमित्रा जी ने जो कहा है वो बाद में कहा, वो मैं आपको कल सुनाऊंगा। आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। लक्ष्मण जी जब तक आवे तब तक सुबह हो जाएगी। आइए आंखें बंद करें, भौतिक नेत्रों को बंद करें और अब भजन गाएं। जब जौन किया तब कौन किया, जब जौन किया तब तौन किया। तुमने अपने जीवन में जो कुछ भी किया ठाकुर जी सब माफ कर रहे हैं। अब क्या करना है उसको सुन के जाओ। जब जौन किया तब तौन किया, जब जौन किया तब तौन किया। भज राम सिया भज राम सिया, भजु राम सिया भजु राम सिया। भजो राम सिया भजो राम सिया, भजो राम सिया भजो राम सिया। भज राम सिया भजो राम सिया। भजो राम सिया भजो राम सिया। तो रटो निरंतर जय सिया राम, रटो निरंतर जय सिया राम। राम रटो निरंतर जय सिया राम, रटो निरंतर जय सिया राम। जय सिया राम भैया जय सिया राम, जय सिया राम भैया जय सिया राम। हाँ जय सिया राम मैया जय सिया राम, जय सिया राम मैया जय सिया राम। रटो निरंतर जय सिया राम, रटो निरंतर जय सिया राम। रमो निरंतर जय सिया राम, रमो निरंतर जय सिया राम। बोलिए मेरे अवध बिहारी राम जी की जय हो, सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो। तीर्थराज प्रयाग में पधारे हुए सभी श्रद्धालुओं की जय हो, तीर्थराज प्रयाग की जय, बेनी माधव भगवान की जय, अवध सरजू की जय, चित्रकूट धाम की जय, चार संप्रदाय की जय, चार धाम की जय, सप्तपुरियों की जय,
जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।